अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम ही लोग हर वक्त, हर लम्हा, हर आन ये कोशिश करते हैं कि नेकियां करते रहें और गुनाहों से बचते रहें, जिसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों से राज़ी हो और हमें जन्नत नसीब करे और हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर या उनकी मग़फ़िरत फरमाकर हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमाए। ये कोशिश होती है। इस वजह से बहुत सारे भाई बहन नेकियां करते हैं, सदका करते हैं, नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ें तो सबको पढ़ना है ही, तो जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करते हैं, सदका नाफिला करते हैं या जो भी तस्बीहात वगैरह और दरूद शरीफ सब कुछ करते हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और आखिरत के दिन में हमारी कामयाबी हो, नाकामी और नामुरादी ना हो। लेकिन क्या होगा उस वक्त जब हमें मालूम पड़े कि हमारी बोरी भर के नेकियां और ट्रक भर कर नेकियां जो हम इतनी सारी लेकर आए हैं, ये आज हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। अगर ये पता चल जाए कि सारी नेकियां जो हम कर रहे हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी तादाद में क्यों ना हो, ये कल क़यामत के दिन हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी, तो सोचें दिल में ज़रा कि क्या हमारे दिल पर बीतेगी। ज़ाहिर है, जब किसी ने कोई मेहनत की हो, दिन भर मेहनत मजदूरी की हो और वो इस उम्मीद पर हो कि शाम को मुझे उजरत मिलेगी, लेकिन शाम से पहले पहले उसको ख़बर ये मिल जाए कि तुमने जो दिन भर मेहनत की है, काम किया है, काम किया नहीं, काम को बिगाड़ा है, या काम तुमने अच्छा किया है लेकिन तुमने काम एक ऐसा कर दिया कि आज कंपनी के बॉस जो है वो आपसे बहुत नाराज़ है और आपको सैलरी मिलना तो बहुत दूर की बात, आज आपकी नौकरी भी ख़तरे में है, तो ज़ाहिर है कितनी टेंशन हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ अमल हमारे ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से सारी नेकियां हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। वो अमल क्या है, आज उस अमल पर हम तवज्जो करेंगे और अगर ऐसा अमल है हमारा तो इंशाअल्लाह उससे तौबा करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। वो बुरा अमल क्या है जिसकी वजह से हमारी रोज़ा, नमाज, सदका वगैरह सारी नेकियां चाहे वो कितनी ही क्यों ना हो, वो किसी काम नहीं आएंगी। एक रिवायत है, मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ। यानी एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं बात को, फिर ये कह रहे हैं मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ। क्या कहते हैं? जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएंगे कि उनके साथ तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। एक बड़ा पहाड़, ट्रक और रेल के बराबर नहीं, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उन नेकियों को हवा में मुंतशिर होने वाला गुबार बनाकर गारत कर देगा, उनको डस्ट बनाएगा और उड़ा देगा। ख़त्म, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, इतनी सारी नेकियां उनके काम नहीं आएंगी। तो हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उन लोगों की निशानियाँ बताइए, हमारे लिए उन लोगों का हाल बयान फरमाइए, ताकि ऐसा न हो कि हम उन्हें जान ना सकें और उनके साथ हो जाएं, यानी हम भी ऐसे ही हो जाएं, या हम उनके साथ घुल मिल कर रहने लगे, हम ऐसे हो जाएं और हम उनको पहचाने नहीं। तो कुछ अलामात, कुछ निशानियाँ बता दें। तो ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग ऐसे होंगे, चोरी करते होंगे या डांके डालते होंगे। नहीं, क्या फरमाया सुने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो लोग तुम लोगों के दीनी भाई होंगे और तुम लोगों की जिल्द यानी ज़ाहिरी पहचान इस्लाम में से होंगे और रात की इबादत में से उसी तरह हिस्सा लेंगे जिस तरह तुम हिस्सा लेते हो। यानी तुम लोगों की तरह ही रात में क़यामुल लैल कर किया करेंगे, यानी तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ेंगे, नफिले भी पढ़ेंगे। अब सोचें, जो शख्स तहज्जुद का पाबंद हो, इतनी नमाज़ें पढ़ता हो, तो कितना नेक होगा और उसकी नेकियां कितनी सारी होंगी। लेकिन अगर उसकी नेकियां ऐसे ही हवा में बखेर दी जाए, उसके किसी काम ना आए, तो कल क़यामत के दिन उस पर क्या बीतेगी। फरमाया, लेकिन उनका मामला ये होगा कि जब वो लोग अल्लाह की हराम करदा चीज़ों और कामों को तन्हाई में पाएंगे तो उन्हें इस्तेमाल करेंगे। यानी वैसे तो नेकियां करते रहेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे, लेकिन जब तन्हाई में, जब कोई देखने वाला नहीं होगा या कानो कान किसी को खबर नहीं होगी, तो फिर वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस काम को हराम करार दिया है और वो उसको कर गुजरेंगे। अगर हमारे ऐसे अमल हैं, मिसाल के तौर पर हर इंसान जानता है कि सूद लेना और ब्याज खाना नाजायज़ है, लेकिन बैंक में कितना सूद आ रहा है, जितना इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उसकी किसी को खबर नहीं होती और बैंक का इंटरेस्ट खाने वाले को कोई सूद खाने वाला भी नहीं कहता, माशरा बुरा भी नहीं कहता। तो इसलिए हम उस बैंक के इंटरेस्ट का कोई हिसाब किताब नहीं रखते और उसको बैंक में मिलाकर खाए चले जाते हैं। हमारे हलाल माल के साथ हराम माल जा रहा है। इसी तरह हम बहुत सारे बुरे कामों को बुरा समझते हैं, लेकिन पब्लिकली उसको नहीं करते, लोगों के सामने के लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब भी हम तन्हाई में पहुँचते हैं तो फिर हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि अल्लाह देख रहा है। अगर ऐसे हालात हमारे हैं तो बहुत जल्द हमें तौबा कर लेनी चाहिए और अपने इस बुरे अमल से बच जाना चाहिए। और याद रखें कि अल्लाह ताला बहुत मग़फ़िरत करने वाले, तौबा करने वाले हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह ये फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत मग़फ़िरत करने वाला, बहुत रहम करने वाला, बहुत तौबा को कबूल करने वाला है। तो इसलिए अगर कोई गलती है तो परेशान ना हो, फ़ौरन तौबा करें, अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे। तो सबसे पहले तो आप और हम सब मिलकर ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह कोई भी गुनाह इस तरह का नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर जाने अनजाने गुनाह हो जाता है तो सबसे पहले जल्द से जल्द अल्लाह के हुज़ूर तौबा करेंगे। और एक आखिरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप सभी मुसलमान भाई और बहन सबसे पहले मेरे लिए और उसके बाद अपने लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम ही को गुनाहों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी नहूसत की बिना पर
मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है और मौत के वक्त कलमे की तौफीक भी नहीं होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, सबसे पहले मेरे लिए, फिर तमाम उम्मत मुस्लिमान के लिए, हर एक अपने लिए भी दुआ करें, तमाम के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पर मुझे अपनी दुआ में याद ज़रूर रखें कि अल्लाह ताला हम तमाम ही को तमाम ही बुरे कामों से महफूज फरमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम ही की तमाम मासियत से, गुनाहों से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम ही के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर कल क़यामत के दिन उनके बारे में हिसाब व किताब न करके अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी इनायत से, अपने रहम से, अपने आफ़्व से दरगुज़र करके, माफ़ करके ख़त्म फरमा दे, और हमारी जो नेकियां टूटी फूटी हैं और उसके ऊपर मज़ीद अपना फ़ज़ल व करम फरमा कर हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।